बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अब आपको जिंगर बर्गर शामी बर्गर बनाने के लिए मार्केट से बन लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान रेसिपी, वो भी बगैर ओवन के। तो मैं हूँ सबा फिजान और आप देख रहे हैं सबा फिजान ईजी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन की डो तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/4 नीम गर्म दूध। इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच चीनी, क्योंकि अमूमन हमारे जो बन होते हैं वो थोड़े से मीठे होते हैं, तो इसमें चीनी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे ऑयल और एक अंडा ऐड करेंगे इसमें। चलें, अब ये मेरे पास है यीस्ट, जिसे खमीर भी कहते हैं। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये बन को राइस करेगी, उसे फुलाएगी। तो इसे हम ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून। अब ऐड करेंगे इसमें एक चुटकी नमक, एक चुटकी लेंगे हम बेकिंग पाउडर। याद रखिएगा ये बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर लेना है हमने। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह की कोई भी रेसिपी हो, पहले आप लिक्विड में अच्छे से मिक्स कर लिया करें, बाद में ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाला करें। जैसे अब हमने मैदा इसमें ऐड करना है तो हम वो बाद में ऐड करेंगे। उससे ये होगा कि अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, आसानी होगी मिक्स करने में। अब इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली मैदा। मैं इसमें 3 प्याली मैदा ऐड करूँगी, जो 300 ग्राम बन जाएगा। तो पहले हम 1 प्याली मैदा ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में हम 2 प्याली मैदा ऐड करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर लें। अब ये देखें, जो 2 प्याली मैदा है मैंने वो ऐड कर ली है इसके बीच में। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रेसिपी बहुत इजी है, आप घर में बनाएं, आपको खुद ही यकीन नहीं आएगा कि घर में इतनी आसानी से बन सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। और आप जिंगर बर्गर बनाएं, शामी बर्गर बनाएं, इसमें पैटी लगाएं और घर में ही आप इन्हें तैयार करें। अब इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। अब लेंगे एक एयर टाइट डिब्बा जिसका ऊपर कवर हो और उसको हम इस तरह से इसके अंदर ऑयल लगा लेंगे। ऑयल क्यों लगाया जाता है, ये कितना ज़रूरी है, मैं भी आपको आगे बताती हूँ। तो आपने इस तरह ब्रश से, या आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप इसको अंदर ऑयल लगा लें। अब जो हमने डो गूंदी थी उसको हम इसके अंदर रखेंगे और डो के ऊपर भी हम इस तरह से ऑयल लगाएंगे। और अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर लगा के रख देंगे। फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर में रखना है। इसे कवर लगाएं और 1 घंटे के लिए रख दें। चलें जी, 1 घंटा हो चुका है और ये देखें माशाल्लाह से हमारी डो कितनी अच्छी राइस हुई है, कितनी अच्छी फूली है। और अब हम इसे बाहर निकालेंगे। ये देखें, ऑयल जो हमने लगाया था डिब्बे में उसका ये फ़ायदा हुआ है कि जो डो है वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल आती है। ये देखें, ये हाथों से नहीं लगेगी। और अमूमन ये होता है कि जो डो होती है वो हाथों पे चिपकती है। ऑयल लगाने का यही फ़ायदा है। अब आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इस तरह से डो को रखना है। इसको लंबाई की शेप में ऐसे इस तरह रखना है। और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसके पेड़े हम बनाएंगे तकरीबन 4। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें और 1 बाय 1 पेड़ा बनाते जाएं। जिस तरह आम हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, सेम हमने वैसे ही इसका पेड़ा बनाना है। ये देखें, इस तरह से हम इसका पेड़ा बना लेंगे। चलें जी, माशाल्लाह से हमारे 4 पेड़े बन चुके हैं। अब आप कोई भी ट्रे ले लें, पिज़्ज़ा ट्रे ले लें या स्टील की कोई भी प्लेट ले लें और उसमें आपने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इस तरह से आपने चारों पेड़े इसके अंदर रखने हैं। पेड़े हमने साथ साथ नहीं रखने, इनको थोड़ा सा गैप में रखना है, क्योंकि अभी हमने इनको बेक नहीं करना, इन्हें अभी हमने राइस करना है। और ये अभी डबल राइस होंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से ऑयल लगाएं ब्रश से, क्योंकि जब हम इन्हें रखेंगे तो ये ऊपर से ड्राई हो जाएंगे, इसलिए ऑयल लगाना इनके ऊपर बहुत ज़रूरी है, ये ड्राई ना हो। इस तरह से आप इसके ऊपर ऑयल लगाएं और अब आप इसके ऊपर कोई भी कपड़ा या रुमाल से इसे ढाँप दें। तकरीबन इसे हम रखेंगे 20 मिनट के लिए, ताकि ये डबल राइस हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो पेड़े हैं वो डबल राइस हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। चले, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने लेनी है एक अंडे की जर्दी
और उसे हमने अच्छे से बीट कर लेना है। उसके बाद हमने इसे ब्रश से इसके ऊपर लगाना है अंडे की जर्दी को। अंडे की जर्दी लगाने से ये होगा कि इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। जैसे आप बेकरी से लेते हैं, मार्केट से लेते हैं बंस, तो उनका कलर कितना खूबसूरत ऊपर से आता है, वो इसी वजह से होता है कि उन्होंने ऊपर अंडे की जर्दी लगाई होती है। तो आपने भी सेम ऐसे ही अंडे की जर्दी बेक करने से पहले लगानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी सेम वैसी ही बना करे तो आप सारी रेसिपी अच्छे से फॉलो किया करें, उसके स्टेप अच्छे से फॉलो किया करें, क्योंकि आप जहाँ पर एक स्टेप भी छोड़ देते हैं तो आपकी रेसिपी में मिस्टेक हो जाती है, आपकी रेसिपी सेम वैसी नहीं बनती। चलें जी, अब इसके ऊपर लगाएंगे हम तिल, क्योंकि हमने तो बनाने हैं सेम बेकरी जैसे, तो हम इसके ऊपर तिल लगाएंगे ताकि ये और खूबसूरत लगे। और जब आप ये घर बनाएंगे तो आपके घर वालों को भी यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में बनाए हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इस पे तिल लगा लेने हैं और माशाल्लाह से ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी ये बेक नहीं हुए और देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं ये। चले, मैंने देगचे को प्री हीट कर लिया है 5 मिनट पहले। आपने इस तरह से प्री हीट कर लेना है 5 मिनट पहले। कटोरी रख लें स्टील की या कुछ भी, जो भी आपके पास हो, या स्टैंड हो, तो इसको इसके अंदर रखें। बहुत एहतियात से इसको कवर करें और हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है, ऊपर रुमाल रख देना है ताकि ये ठंडा ना हो। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम 10 मिनट के बाद इन्हें चेक करते हैं। ये देखिए, ये राइस हो रहे हैं लेकिन ये अभी कच्चे हैं, तो अभी हम इन्हें और बेक होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। ये बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुके हैं, लेकिन हम पहले चेक कर लेंगे कि अंदर से ये कच्चे तो नहीं। इस तरह से आप टूथपिक से या किसी भी लकड़ी की स्टिक से आप चेक करें। ये देखें, ये अंदर से कच्चे नहीं, ये माशाल्लाह बेक हो चुके हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, लेकिन ये अभी गर्म है, तो आप इन्हें बहुत ही एहतियात से निकालिएगा। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं तो आप रुमाल को अपने हाथ पे अच्छे से लपेट के फिर आप निकालने से। चलिए, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो ये है कि हम इस पे लगाएंगे मेल्टेड बटर। अगर आपके पास मेल्टेड बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। ऑयल या बटर लगाने से ये होगा कि हमारे जो बन हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से आपने इसके ऊपर बटर लगाना है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि इस तरह की जितनी भी रेसिपीज़ हों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊं। और ये देखिए माशाल्लाह से ये है मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और उसकी बरकतें। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बहुत जूसी बना है। आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड भी कितनी सॉफ्ट बनी है। अब आपको मैं ये एक काट के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारी मेहनत का इनाम होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। उससे ये होगा कि आपको मेरी हर आने वाली इतनी ही आसान और इतनी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबा फैज़ान को अल्लाह हाफिज़।